नीट पीजी की काउंसलिंग चालू हो चुकी है, पर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि डिग्री, डीएनबी या डिप्लोमा लें। देखो यार, अगर आपको अभी भी ये कंफ्यूजन है ना, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है कि आपको क्या लेना है। बट उससे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता हो कि आपको ब्रांच कौन सी ऑप्ट करनी है, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल। क्योंकि जो ब्रांच है वो बार बार आप चेंज नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक इन प्रोफेशनल मैरिज, देयर इज नो लुकिंग बैक। एड़ा है टेढ़ा है जैसा भी है, पर मेरा है। इसको आपको उसके सारे प्रोज और कॉन्स दोनों के साथ में अपनाना ही पड़ेगा। ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू ऑप्ट अ ब्रांच इन द नीट पीजी काउंसलिंग। ब्रांच के बारे में सर्टेन हो जाओ, तब ये कंफ्यूजन ठीक है कि आपको डिग्री ऑप्ट करनी है, डीएनबी ऑप्ट करना है या डिप्लोमा ऑप्ट करना है। ब्रांच अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ रैंक प्रेशर और पीयर प्रेशर में आके अपनी ब्रांच मत चेंज करना, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट थ्रू आउट योर लाइफ। या तो वो कर लो जिससे प्यार करते हो, या उसे प्यार करना सीख लो जो आप कर रहे हो। तो इस फंडे पे नीट पीजी और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की ब्रांच डिसाइड होती है। सो विदाउट एनी एंड्यू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एमडी एमएस की, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में होती है। 3 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें आपकी थीसिस, एकेडमिक्स, हैंड्स ऑन सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। अब जो एक्सपोजर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली प्राइवेट के हैंड्स ऑन भी ज़्यादा मिलते हैं। एंड देन कम्स द प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, बट कई बार इनका एकेडमिक्स और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इनके पास में अपडेटेड होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो होता है दोनों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दैट इज हैंड्स ऑन वर्कलोड, एंड प्राइवेट कॉलेज इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसको डिवीजन आप कैसे करोगे? प्राइवेट कॉलेजेस से आप मेडिकल ब्रांचेस जैसे मेडिसिन, डर्मा, रेडियो, ये सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट से आप सर्जिकल ब्रांचेस जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है वो ऑप्ट कर सकते हो गवर्नमेंट से, क्योंकि वहाँ पे हैंड्स ऑन कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं। बट इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी होगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आफ्टर आयुष्मान और जो अभी स्कीम्स आ रहे हैं उनके चलते काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है। तो ये आपको बैलेंस आउट करना होगा कि आप इन केस आपको सर्जिकल ब्रांच उठानी है तो गवर्नमेंट ऑप्ट करना है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करना है। डिग्री के ओवरऑल प्रोज क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनामिनस है। आप कहीं भी इंडिया में अप्लाई करेंगे अपनी एमडीएमएस की डिग्री के लिए, यू वुड बी एलिजिबल। एकेडमिक्स आपका जो होगा फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, और जो पासिंग रेट होता है वो कंपैरेटिवली डीएनबी के थोड़ा ज़्यादा होता है एंड ईजी होता है। एकेडमिक्स जो होता है इनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन करने का, तो यस, एमडी एमएस इज़ द बेस्ट चॉइस। प्लस नेटवर्किंग, आपका जो एलुमनाई है वो बनता है, नेटवर्किंग, रिसर्च, इन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो डेफिनेटली अ गो व्हेन यू हैव अ गुड रैंक। अब कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आपको डिग्री ऑप्ट करनी है तो आपकी नीट पीजी में रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए इफ़ यू वांट इट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज, वेदर इट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट। दूसरी चीज़, आप ये बिल्कुल भी नहीं डिनाई कर सकते कि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है तो वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा, हो सकता है टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो, और आपको जो है वो क्लैरिकल वर्क भी करना पड़ सकता है समटाइम्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको अटेंडर बन के ही सारे पेशेंट्स का वर्कअप कराना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से आप डील करने के लिए रेडी रहें। बात करें हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो फीस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू अफोर्ड दैट मच अमाउंट ऑफ फीस। प्लस हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कंपलसरी हॉस्टल लेना होता है, या फिर जो होती है स्टाइफंड जो इनकी होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। नाउ कम्स टू द थीसिस वर्क एंड एकेडमिक्स। सी, वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण आपको हो सकता है रेस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस जैसे तो कहते कोई चीज़ नहीं रह जाती है, बट स्टिल पढ़ने के लिए आपको कंपैरेटिवली टाइम मिले। सो यू हैव टू रियली पुल अप योर सॉक्स to match up the academics, because knowledge is the ultimate thing which is going to work for you on a long run. So let's now talk about the DNB. DNB is degree in national board. डीएनबी में आज से 5-10 साल का पीछे का सिनेरियो देखोगे तो यस, थोड़ा डिफिकल्ट होता था डीएनबी में पास आउट रेट होना, और उसका वेटेज जो होता था एमएसएमडी के ऊपर
नहीं दिया जाता था, बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। जो डीएनबी है वो इक्विवेलेंट है एमएस और एमडी के, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट जॉब और आप एकेडमिक्स के लिए अप्लाई करते हो। इनफैक्ट अगर आप डीएनबी पास आउट हैं एंड किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन यू वुड बी गिवन मोर प्रेफरेंसेस स्पेसिफिकली फॉर द मेडिकल ब्रांचेस लाइक मेडिसिन, डर्मा, रेडियो। बात करते हैं डीएनबी के इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिंस टॉप नॉच प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डीएनबी हो रही है, yes, they are equipped with the latest infrastructure, machineries and the latest technologies. प्लस अब जैसे कि आयुष्मान भारत की वजह से वर्कलोड भी जो है वो इनकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है मेडिकल ब्रांचेस में। कंपैरेटिवली वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो एमडीएमएस के कंपैरिजन जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में होता है वो यहाँ पे कम होता है, एंड जो कॉर्पोरेट कल्चर है ऑफ मेडिकल फील्ड वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो आपको एक काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा अपनी स्टडीज़ के लिए। थीसिस वर्क सेम रहेगा, एकेडमिक्स जो होगा वो सेम रहेगा। इलाइट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनने से पहले एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है एग्ज़ाम। यस, डीएनबी का पासिंग रेट कंपैरेटिवली कम है एमडीएमएस से, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना एग्ज़ाम्स प्रॉपरली दे रहे हो तो आपको कोई फेल कर सकता है। तो यस, नॉलेज जो होगी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तो बैलेंस आउट आप इजीली कर पाओगे क्लिनिकल वर्क्स के साथ साथ विथ योर नॉलेज अपग्रेडेशन, यानी कि पढ़ाई करते रहना है डीएनबी में। तो कॉन्स क्या हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के इक्विवेलेंट हो चुका है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही क्यों ना अप्लाई कर रहे हो। कॉर्पोरेट जॉब में फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिलता है। पासिंग रेट जो है वो कम है, बट ऐसा नहीं है कि आप इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते हो। अगर आप डीएनबी थ्योरी एग्जाम निकाल लेते हो यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स टू गिव योर वाइवा एंड पास आउट। और इतना डम तो नीट पीजी क्रॉस करने के बाद कोई भी नहीं होता है कि वो डीएनबी का एग्जाम ना निकाल पाए। सो यस, डीएनबी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो और आपकी रैंक थोड़ी मिड में है। नाउ कम्स द बिगेस्ट डिलेमा ड्यूरिंग द काउंसलिंग कि रैंक लोअर है बट ब्रांच मिस आउट नहीं करना चाहते। डिप्लोमा इज़ डेफिनेटली अ बिग येस, क्योंकि इसमें आपको कोर्स जो होगा वो 2 साल का होगा और आपको एक्सपोज़र 2 साल तक ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। 1 साल आप मिस आउट करोगे, येस डेफिनेटली, बट वो काम जो होता है वो थीसिस और पढ़ाई उन सब में ज़्यादा जाता है। आपको जल्दी-जल्दी लर्न करना होगा, आपके पास वक़्त कम है। बट इफ़ यू आर समवन हु बिलीव्स कि उसका क्लिनिकल स्किल मोर इम्पॉर्टेंट है देन एकेडमिक्स, then definitely a big yes to the diploma if you don't wanted to compromise your branch and you wanted to start early practices. तो जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में उतरना चाहते हैं या स्मॉल टाउन से में बिलोंग करते हैं तो उनके लिए डिप्लोमा इन एनी ऑफ द ब्रांच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। अब इसके प्रोज क्या हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप 2 साल में ही एलिजिबल हो जाओगे अपनी स्पेशलाइज ब्रांच प्रैक्टिस करने के लिए, तो 1 साल आपका बच जाएगा। प्राइवेट प्रैक्टिस में आप जल्दी उतर पाओगे, आपको क्विक रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे कंपैरेटिवली टू योर बैचमेट्स, और फेलोशिप्स के लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर इट। बट कॉन्स क्या हैं कि सबसे पहले आप इक्विवेलेंट नहीं होगे एमडीएमएस के, एकेडमिक में आपको प्रेफरेंसेस नहीं मिला जाएगा क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स, उनके लिए आप एलिजिबल हैं बट नॉट फॉर द प्रोफेसरशिप इन द मेडिकल कॉलेजेस। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट न्यू रूल्स ऑफ एनबीआई सेड कि अगर आप 5 से 6 साल सेम डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट द क्राफ्ट वुड बी वेरी लॉन्ग, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अगर आप ऐसे करने जाओ। अब कुछ स्टेट्स में जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल ऑप्ट आउट हो चुका है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहने वाला है। बट इफ़ यू हैव योर क्लिनिकल स्किल दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि पेशेंट्स ये नहीं पूछने वाले हैं इन स्मॉल टाउन्स कि आपने कौन सी डिग्री की, दे ऑल वांटेड clinical knowledge and the treatment to be done. So yes, a definitely good choice for those who wanted to start their own practice in small towns tier 2 tier 3 कि मेट्रो सिटीज़ में जो है वो लिमिटेशंस हो जाएंगे, आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी और जो है आप सुपर स्पेशलिटीज़ के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बट इस पे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको आगे एकेडमिक्स परस्यू करने हैं तो आप सेकेंडरी डीएनबी दे सकते हो या वापस से नीट पीजी एग्जाम दे सकते हो, तो 2 ईयर के टर्नओवर में आप इक्विवेलेंट हो जाओगे डिग्री के।
बट द ग्राफ अगेन इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। फाइनल डिसीजन की कि आपको कैसे जो है वो अपने लिए डिग्री, डिप्लोमा और डीएनबी में चॉइसेस करनी है। अगर आप बात करें सर्जिकल ब्रांचेस जैसे ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेन गायनी, सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्थेल, तो इनमें जो है फर्स्ट चॉइस जो होनी चाहिए वो आपकी एमएस फॉर श्योर होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके एरिया का इतना अच्छा नहीं है या जो आप ऑप्ट कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, इफ़ यू कैन अफोर्ड द प्राइवेट फीस वेयर द पेशेंट इन्फ्लो इज़ वेरी गुड, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। देन डीएनबी, क्योंकि डीएनबी में एक्सपोजर ऑफ सर्जिकल स्किल्स थोड़ा सा कम होता है, ऑब्जर्वेशनशिप टाइप का हो जाता है। एंड अगर शॉर्टकट्स में चाहिए है, डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड इफ यू बिलोंग टू थर्ड टायर और फोर्थ टायर सिटी। अगर बात करें हम मेडिकल ब्रांचेस की, जैसे कि मेडिसिन, पीडिया, रेडियो, डर्मा या फिर पैराक्लिनिकल ब्रांचेस लाइक पैथो, बायोकेम, तो इन सारे में डीएनबी का एक्सपोजर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेटेस्ट एडवांसेस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इनमें ज़्यादा होती हैं, एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है। तो येस, ऑफ कोर्स, अगर गवर्नमेंट सेटअप आपके यहाँ का ठीक नहीं है, देन प्रायोरिटाइज डीएनबी ओवर डिग्री। अदरवाइज गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से एमडी करना इज प्रेफरेबल ओवर डीएनबी। ऑलवेज 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 रिमेंबर, ब्रांच को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कॉलेजेस के लिए या पीयर प्रेशर में आने के लिए, क्योंकि 3 साल के बाद में लाइफ बहुत लंबी होने वाली है, आपके आने वाले 40 साल डिसाइड करने वाली है। तो डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको, उसकी अच्छाई बुराई सबके साथ एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से होता है कुछ ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का ब्रांच सेलेक्ट करना। होपफुली दिस वीडियो was useful to all of you. Once again, all the very best and stay happy, stay healthy. Bye bye. Take care.